आज के सेशन में हम हारमोनियम के बारे में जानेंगे। तो हारमोनियम है वो एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है। रुधर हार्मनी नाम के एक फिजिसिस्ट ने इसकी शोध की है और भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। आप दक्षिण में जाएंगे तो वहाँ आपको हारमोनियम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग वायोलिन पर डांस, ड्रामा और वहाँ का जो म्यूज़िक है दक्षिण हिंदुस्तानी संगीत, वो ज़्यादातर वायोलिन पर चलता है, तो वो लोग हारमोनियम का उपयोग नहीं करते हैं। मगर उत्तर हिंदुस्तानी संगीत में हारमोनियम का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है और ये इंस्ट्रूमेंट सीखने में भी आसान है। तार वाद्यों के मुकाबले ये सीखना आसान है, क्योंकि इसमें स्वर की जो रीड है वो फिक्स है। आपको सिर्फ उस पर उंगली रख कर आप उसे बजा सकते हैं। बाकी जो भी इंस्ट्रूमेंट है आपको उसको स्वर कान से सुनकर पहचानना पड़ेगा, मगर इसमें ऐसा नहीं है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो सीखने से पहले हमें थोड़ी इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं तो इसमें दो कलर है, सफ़ेद और काले। तो ये जो सफ़ेद स्वर है और काले स्वर है, आपको सभी दिख रहे हो कि कितने सारे स्वर हैं इसमें। कई लोगों की ऐसी भी मान्यता है कि इसमें से शब्द निकलते हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसमें जो स्वर है वो चढ़त रूप से ऊपर जाते हैं और उतरते रूप से नीचे आते हैं। तो उसमें ही गाना हमको ढूंढना पड़ता है और बजाना पड़ता है। तो सबसे पहले इसमें जो सफ़ेद दिख रही है, काली दिख रही है, वो क्या है मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम सप्तक समझते हैं। तो ये जो है पहली सफ़ेद, दूसरी सफ़ेद, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। तो ये 7 सफ़ेद, ठीक है, 1 से 7 सफ़ेद। सारे ग म प ध नि सा, सा नि ग प म ग रे सा, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ग प म ग रे सा। अगर आप पहली सफ़ेद से चालू करते हैं तो सभी स्वर नीचे के ही आएंगे। सारे ग म, सभी शुद्ध स्वर सा रे ग म प ध नि सा, ठीक है। तो ये पहला सप्तक हो गया, सॉरी, उसको हम मध्य सप्तक बोलेंगे। उसके नीचे सेम दूसरा सप्तक, उसको हम मंद्र सप्तक बोलेंगे। और मध्य सप्तक से ऊपर इसको तार सप्तक बोलेंगे। और ये जो बच गया वो अति तार। तो ये हम कह सकते हैं, तो ये जो हारमोनियम है वो 3 सप्तक, 3.25 सप्तक का हारमोनियम है। तो कई हारमोनियम 3.5 सप्तक के, 4 सप्तक के भी होते हैं। कीबोर्ड में आप देखेंगे तो 5.5-6 सप्तक के कीबोर्ड आपको मिलेंगे। तो मैं आपको सिखाता हूँ कि ये मध्य सप्तक हो गया, ये मंद्र सप्तक हो गया और ये तार सप्तक। तो आप देखिए, आपके मध्य में जो पहली काली है उसके नीचे पहली सफ़ेद, और ये सामने वाली पहली काली उसके नीचे पहले सफ़ेद, दोनों पर उंगली रखिए। तो ये हो गया मध्य सप्तक, ये हो गया मंद्र सप्तक और ये हो गया तार सप्तक। तो आपको सिखाया गया है कि 12 स्वर किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो हारमोनियम में वो किस तरीके से है मैं आपको समझाता हूँ। तो ये हो गया सा, ये हो गया रे। तो रे से आधा स्वर नीचे कोमल रे है, तो ये हो गया कोमल रे। ये हो गया शुद्ध ग, ये हो गया कोमल ग, ये हो गया म, ये हो गया तीव्र म, ये हो गया प, ये हो गया ध, ये हो गया कोमल ध, ये हो गया नी, ये हो गया कोमल नी और ये सा। तो हमारा पूरा सप्तक ऐसे समाप्त होता है, ऐसे ही मंत्र सप्तक में और ऐसे ही तार सप्तक में। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो कोमल स्वर है वो शुद्ध स्वर से आधा स्टेप नीचे होता है। तो ऐसे कोमल स्वर 4 है, जैसे हो गया कोमल रे, कोमल ग, कोमल ध और कोमल नी। ये हो गया, देखो, ये हो गया कोमल रे, कोमल ग, कोमल ध और कोमल नी। एक स्वर बच गया, वो है तीव्र स्वर। तो जो स्वर
अपने स्थान से आधा स्वर ऊपर होता है उसको हम तीव्र स्वर बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा तीव्र म। तो पूरे सप्तक में एक ही स्वर तीव्र है, वो है म। तो वो अपनी जगह से ऊपर जाता है तो वो तीव्र कहलाता है। जो स्वर अपनी जगह से नीचे जाता है, नीचे जाने की जगह होती है, तो उसको हम कोमल स्वर कहते हैं। तो फिर से एक बार सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। तो 12 के 12 स्वर हम गाएंगे। सा रे सा रे सा रे ग ग सा रे ग म सा रे ग म प सा रे ग म प ध ध ध सा रे ग म प ध नि नि सा रे ग म प ध नि सा। तो ये हो गए हमारे 12 स्वर। तो उसमें एक बात हमसे छूट गई, फिर से आपको बता देता हूँ। तो रे ग ध और नी कोमल है, एक म है वो तीव्र है, और 2 स्वर बच गए सा और प। तो ये जो सा और प है वो अचल स्वर उसको बोलते हैं। अचल स्वर का मतलब न तो वो अपनी जगह से नीचे जाता है और न तो वो अपनी जगह से ऊपर जाता है। वो अचल स्वर है, न तो वो नीचे जाएगा न तो ऊपर जाएगा, क्योंकि उसमें जगह ही नहीं। आप देखिए, अब प से आप नीचे जाएंगे तो तीव्र म आ जाएगा, प से ऊपर जाएंगे तो कोमल ध आ जाएगा, ठीक है। सा से नीचे जाएंगे तो नी आ जाएगा, सा से ऊपर जाएंगे तो रे आ जाएगा। तो ये 2 स्वर है वो अचल स्वर है, दोनों के बीच में कोई जगह नहीं है, इसलिए न तो वो स्वर ऊपर जा सकते हैं न तो वो स्वर नीचे जा सकते हैं। और बच्चों, एक टेक्निक मैंने आपको सिखाई थी, शायद आपको याद होगा, कि आप कोई भी स्वर से सारे ग म प ध नि सा बजा सकते हैं। उसी के लिए एक ही नियम है कि सा और रे के बीच में एक जगह, रे से ग के बीच में एक जगह होनी चाहिए, ग और म के बीच में कोई जगह नहीं होती। म और प के बीच में एक जगह तीव्र म, प और ध के बीच में एक जगह कोमल ध और नी के बीच में एक जगह कोमल नी और सा के बीच में एक जगह नहीं होती। तो बच्चों, कहाँ पर जगह नहीं है वो याद रखना है। नी और सा पास पास में रहेंगे और ग और म पास पास में रहेंगे। ये आपने नियम याद रख लिया तो आप कोई भी स्वर से सारे ग म प ध नि सा बजा सकते हैं। तो यही लो पूरे हारमोनियम में घूमता है। तो आप कोई भी स्वर से सारे ग म प ध नि सा कोई भी गाना बजा सकते हैं। तो याद रखिए, ग और म के बीच में कभी भी जगह नहीं होती और नी और सा के बीच में कभी भी जगह नहीं होती। अब हम पहली काली से बजाते हैं। सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। अब मैं आपको वही लो इसमें भी समझाता हूँ। देखो, सा और रे के बीच में एक जगह, फिर रे और ग के बीच में एक जगह, ठीक है। ग और म के बीच में देखो जगह नहीं है, और म प के बीच में एक जगह, प ध के बीच में एक जगह, ध नी के बीच में एक जगह, और नी और सा के बीच में कोई जगह नहीं है। तो ये इसमें भी हो गया। देखो, ग म और नी सा, ये दोनों के बीच में कभी जगह नहीं होती। तो आप कोई भी स्वर से आप बजाना सीख सकते हैं। देखो, 5 काली से हम बजाते हैं। देखो, इसमें भी सा रे ग म के बीच में कोई जगह नहीं, नी सा के बीच में कोई जगह नहीं। आपको वो जगह छोड़नी है कहाँ पर? सा और रे के बीच में एक जगह होनी चाहिए, रे और ग के बीच में एक जगह होनी चाहिए, म और प के बीच में एक जगह होनी चाहिए, प और ध के बीच में एक जगह होनी चाहिए, ध और नी के बीच में एक जगह होनी चाहिए। वो 4-5 जो जगह आपको छोड़नी है वो कोमल रे के लिए,
कोमल ग के लिए, कोमल ध के लिए, कोमल नी के लिए और तीव्र म के लिए। ये जो 5 स्वर है उसके लिए आपको जगह छोड़नी चाहिए। तो देखो हमारे स्वर कितने हो गए, एक सप्तक में 12 स्वर, 7 शुद्ध स्वर सा रे ग म प ध नी। ठीक है, 7 स्वर हो गए, सा रे ग म प ध नी। और 4 कोमल रे ग ध नी और एक तीव्र स्वर तीव्र म, तो हो गए 7 और 5 12 स्वर। तो बच्चों एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। तो ये जो स्वर है वो तो सालों से इसकी जगह फिक्स है, तो इसको हम कभी भी बदल नहीं सकते। पूरी दुनिया का जो संगीत है वो ये 12 स्वरों के बीच में ही समाया हुआ है, वो याद रखने की चीज़ है। तो आप थोड़ा बहुत हारमोनियम अगर जानते हैं, थोड़ा बहुत आप सीख रहे हैं घर पे बैठकर, तो आप ट्राई करिए, कोई भी गाना आप बजा सकते हैं बिंदास। और दूसरा मैं बताता हूँ कि आप अपना एक स्वर निश्चित करिए कि आपकी आवाज़ कहाँ से शुरू होती है और आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आपको अगर आप ज़्यादातर देखिए लेडीज़ जो गाना गाते हैं, लड़कियां जो गाना गाती है वो ज़्यादातर चौथी काली, पांचवी काली, ठीक है, और यहाँ तक पहली काली तक भी वो गा सकते हैं आराम से। तो और जेंट्स है वो चौथी पांचवी काली से गाना मुश्किल है। बच्चे गा सकते हैं, बच्चों का स्वर ये है चौथी काली, पांचवी काली, ठीक है, छठी सफ़ेद, सातवीं सफ़ेद, ये सब बच्चों के स्वर है। मगर आप एडल्ट हैं तो एडल्ट में आपका स्वर है वो जेंट्स के लिए पहली दूसरी काली, ठीक है, पहली सफ़ेद, दूसरी सफ़ेद, तीसरी सफ़ेद, चौथी सफ़ेद, ठीक है, और तीसरी काली से भी आप गा सकते हैं। तो गाने में भी ऐसा है, आप लोक संगीत में देखिए तो वो लोग ज़्यादातर चौथी सफ़ेद या तो तीसरी काली से वो गाना शुरू करते हैं, एकदम खुली आवाज़ में गाते हैं। फिर आप सुगम संगीत में देखिए तो दूसरी काली, पहली काली ज़्यादातर उपयोग करते हैं। और शास्त्रीय संगीत देखिए तो उसमें पहली सफ़ेद, पहली काली, दूसरी काली शास्त्रीय संगीत में भी उपयोग में लाई जाती है। मगर लोक संगीत है वो थोड़ा सा अलग है। लोक संगीत है वो चौथी सफ़ेद या तीसरी काली से, जो गुजराती भजन है, लोकगीत है, वो ज़्यादा गाए जाते हैं, ज़्यादा उठाव आता है, क्योंकि उसमें कंपोजिशन है वो सिंपल रहती है और ज़्यादा ऊपर नहीं जाती, ज़्यादा नीचे भी नहीं जाती, इसीलिए वो लोग चौथी सफ़ेद या तीसरी काली का प्रयोग करते हैं। मगर सुगम संगीत में देखिए मंद्र में भी उतना जाता है, तार में भी उतना जाता है, तो फिर स्केल को थोड़ा सा नीचे करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप इसमें अलंकार बजाइए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि उंगलियों की प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी तब तक आप ठीक से बजा नहीं पाएंगे। तो उसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो उंगली। तो उंगली कैसे रखी जाए, देखो आप पहली सफ़ेद से बजाते हो तो अंगूठे से चालू करिए, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, फिर अंगूठा, फिर पहली, दूसरी, तीसरी, ठीक है। फिर आप अगर मान लो पहली काली से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक याद रखिए, ये आपको देखो 3 दिख रहे हैं, तो ये 3 उंगली आप मान लीजिए पहली, दूसरी, तीसरी, इसमें पहली, दूसरी और नीचे ज़्यादातर अंगूठा और उंगली आती है। पहली उंगली, अंगूठा, आप चौथी काली से बजा रहे हैं तो भी वहीं देखो, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, ठीक है। पांचवी काली से बजा रहे हैं तो देखो अंगूठा, फिर किसका नंबर आएगा, देखो अंगूठा के बाद उंगली, फिर दूसरी उंगली, फिर अंगूठा, फिर पहली उंगली, दूसरी उंगली और तीसरी उंगली।
तो ये क्रम ही आएगा। आप मान लो जहाँ अंगूठा आता है वहाँ उंगली रख देंगे तो हाथ क्रॉस हो जाएगा, आप आगे का पीछे का बजा नहीं पाएंगे। तो ये जो उंगली की प्रैक्टिस है वो बहुत ही ज़रूरी है। फिंगरिंग कहते हैं उसको। आपका फिंगरिंग अगर गलत हो गया तो आपका बजाने में स्पीड नहीं आएगी, आप उतनी अच्छी तरीके से नहीं बजा पाएंगे। तो ये लो ध्यान रखिए। मान लो 5वीं काली से हम फिर से चालू करते हैं तो ये तीसरी उंगली, फिर ये आ गया अंगूठा। अब देखो कौन सी उंगली रखें, ये दूसरी उंगली रखेंगे तो फिर ऐसे क्रॉस उंगली हो जाएगी। तो ऐसा मत करिए कभी भी। फिर ये पहली उंगली, फिर दूसरी उंगली, फिर अंगूठा, ठीक है, फिर पहली उंगली, फिर दूसरी उंगली, अंगूठा। तो नीचे मान लो 3 स्वर नीचे के आते हैं तो तीनों में आप अंगूठा नहीं रख सकते। अंगूठा रखिए, फिर पहली रखिए, फिर दूसरी रखिए, फिर मान लो कि ये सफ़ेद बजानी है तो फिर ये रखिए, ठीक है। तो ऐसे ही वो क्रम अनुसार आप बजाना सीखिए। सबसे पहले अलंकार इसमें सीखिए। तो हमने अलंकार का वोकल का भी एक वीडियो किया है 7th क्लास के लिए, वो आप ज़रूर देखिए और इसमें कैसे बजता है देखिए। फिर दूसरी स्पीड में बजाइए। फिर तीसरी स्पीड में बजाइए। आपके सभी अलंकार की प्रैक्टिस हो जाए तो फिर उसको मंद्र और तार में भी कीजिए। कैसे पता है, मैं आपको सुनाता हूँ। तो आप ऐसे ही सभी अलंकार इसमें बजा सकते हैं। शुरू में आप ऐसा करिए, एक एक स्वर चढ़िए, ठीक है। जैसे दोनों तरफ एक एक स्वर बढ़ते जाइए और ये प्रैक्टिस करिए हारमोनियम में। और जो चीज़ें हैं उसके दूसरे सेशन में भी हम सीखेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है वो रियाज से ही आपको आएगी। ऐसा नहीं है कि मेरे सिखाने के बाद तुरंत ही आ गया, मगर इसका जो टेक्निकल नॉलेज है वो आज हमने लिया। और आप घर पे रहकर प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आपको आएगा। आप हारमोनियम एक अच्छा सा लेना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए तो आपको 5, 5.5, 6 हज़ार तक मिल जाएगा। उससे आगे आपको अच्छा लेना है तो ये जो हारमोनियम आप देख रहे हैं वो हमने 12-13 हज़ार में लिया था 4-5 साल पहले। तो ये अभी 15-16 का शायद मिलता होगा। तो इतना बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने घर पर 3-4 हज़ार का कीबोर्ड लिया तो भी ये कीबोर्ड में भी सेम प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। धन्यवाद।